2-4 प्रांतों की इकट्ठी मिला के भी करते हैं और कई बार एक एक प्रांत में भी 2-2 4-4 भाग करके अपने व्यवस्थाओं को चलाते हैं। मेरा ये कहना है कि इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐन चुनाव से पहले इस एक्ट को पास करके और बिना प्रक्रिया को पास करके एक प्रकार से समाज के अंदर भी भेद डालने की कोशिश की है और उसमें एक राजनीति का भी एक बुदबू आती है कि ये एक नहीं खट्टर साहब, तब तो ये मानेंगे पंथ कहें, संप्रदाय कहें, धर्म कहें, उसकी आड़ लेकर राजनीति तो हो ही रही है। नहीं, राजनीति की भले ही सत्ताधारी पार्टी कर रही है, लेकिन कैरेक्टर तो ये है। नहीं करनी चाहिए थी। इसमें यदि करना भी था तो एक आम सहमति से सब कर लेते, कम से कम उसमें राजनीति ना आती तो कोई आपत्ति नहीं थी। मात्र 2 महीने पहले, जबकि उनको पता है कि इस 2 महीने में एक्ट पता नहीं पास होकर के वो फलीभूत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, रातों रात जिस दिन नए गवर्नर ने आना था उस दिन एक दिन पहले उनको भय था कि कहीं नए गवर्नर आकर के उसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना ना कर दें। हालांकि ऐसा कोई विषय नहीं था। हम अपने पार्टी के अंदर ये खुला विचार रखते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत इस प्रकार की संस्थाएं अपना विभाजन करना चाहती है तो करें, क्योंकि ये राजनीतिक, ये जो प्रदेश की सूची में धार्मिक मामलों का विषय आता है, इसलिए कानून बन भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार दूसरे दलों को अंधेरे में रख करके बिना प्रक्रिया के इस प्रकार से करना, इसी में से राजनीति नजर आती है। विषय से हमारा कोई उसमें कोई दुविधा नहीं है। रामू वालिया साहब, क्या HSGMC का मामला ज्वलंत उदाहरण है ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे राजनीतिक दलों का कैरेक्टर, उनका चरित्र क्या है? ये अलग बात है, मैं फिर कहूंगा, अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से व्यवहार करते रहे हैं, लेकिन इस बार सत्ताधारी पार्टी कटघरे में है और वो ये बताता है कि कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है, जहां जिसकी जैसी सुविधा होती है वो इस्तेमाल कर ले जाता है। देखिए, मैं 2-3 मिनट लगाऊंगा जी, क्योंकि सिखों का मामला है। देखिए, श्री राजीव जी, ये 100% मुख्यमंत्री साहब हरियाणा, उन्होंने सारी गेम मात्र राजनीति के लिए खेल ली है। अब राजनीतिक गर्ज और सिखों के गुरुद्वारे, उनमें जो निशानदेही थी वो मिटा दी गई। ठीक। तीसरी बात, कमाल की बात है कि 10 वर्ष हो गए श्री हुड्डा साहब को, 10 वर्ष में तो सिखों को पानी की प्याली भी नहीं दी, अब टब भर के दे रहे हैं। इतनी मोहब्बत आ गई। ये सिखों की मोहब्बत के लिए नहीं है, ये वोट की मोहब्बत है। अब रही बात कि अमृतसर वाले श्रोमणी अकाली दल, हमारी पार्टी को क्या एतराज है, सारा देश समझ ले। आप इसको एक मामूली गुरुद्वारे की बात मत समझे। बात यह है, मैं 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ, कि 1921 से लेकर खट्टर जी 1925 तक मोर्चे लगे। सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पिताजी भी उसमें जेल में गए। मोर्चे ये थे कि गुरुद्वारों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारा प्रबंधक बनाई जाए। 1921 से 25 तक ट्रेन के नीचे शांत में आंदोलन हुआ। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि गौरव है, महात्मा गांधी जी ने उस श्रोमणी कमेटी बनने के वक्त टेलीग्राम भेजी थी कि भारत की आज़ादी की शांतमय ढंग से जीत की पहली जीत है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी खुद वहां गए। श्री जवाहरलाल नेहरू इसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका प्रबंध आज कुरुक्षेत्र में है और अन्य जगह पर है, इसमें कैद हुए। मैं दोहराता हूँ, श्री जवाहरलाल नेहरू जी नाभा में जैतो मोर्चे में खुद कैद हुए। और उसके बाद ध्यान से सुने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन काउंसिल ऑफ वायसराय की काउंसिल ने किया। इसका मतलब दिल्ली किया, तब असेंबली थी पंजाब में, नहीं किया। तो अब अगर श्री हुड्डा जी ने कोई मदद करनी थी, कोई काम करना था, तो वो अब वायसराय इन काउंसिल पार्लियामेंट है, श्री राजनाथ सिंह हैं, श्री मोदी जी हैं, इनके जरिए से कोई कानून बनता। और एक बात समझ लीजिए, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या करे, क्योंकि मामला सब जुडिस है, लेकिन राज्य का कानून जब कनकरेंट विषय है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कनकरेंट विषय है, सेंटर का भी दखल है, राज्य का भी। जब कनकरेंट विषय आएगा श्री राजन जी, तब
राजीव जी तब क्या होगा, तब सेंट्रल रूल एंड एक्ट विल प्रिवेल अपॉन द स्टेट एक्ट। तो ये चीजों को देखना यानी चाहिए। कुल मिलाकर राजनीति की तो कोशिश हुई सर नहीं, इसका राजनीति की कोशिश उनकी है जिन्होंने वोटें लेनी है, वोट की बात। लेकिन हम लड़ रहे हैं 1921-25 नेहरू गांधी, वो जो सिद्धांत बिल्ड हुआ, स्थापित हुआ अकाली दल, उसको बचाने के लिए समय बहुत अपना कम है संघर्ष सर, कर रहा समय बहुत कम है। एक आखिरी छोटी टिप्पणी के लिए हम महंत कैलाशनाथ जी के पास जाएंगे। कैलाशनाथ जी, इसका मतलब एक लब्बू लबाब हम ये निकाल लें कि किसी भी राजधर्म से ऊपर वोट का धर्म है, और हमारे प्रदेश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो बिल्कुल वोट लेने का चल रहा है, लिहाजा सब कुछ यहां सिमटता दिखाई दे रहा है। वोट धर्म ऊपर है और कोई भी धर्म उसके नीचे आता है। क्या महंत साहब हम ये बात कह सकते हैं अपने कंक्लूजन में, संक्षेप में सर? आदि अनादि काल से राजहट, बालहट, जोगहट, त्रियाहट, राजा राजयोगी भी होता है, और जब राजा हट धारण कर लेता है तो संतों का, धर्म का, सबका दरकिनार करके अपनी बात को मनवाता है, अपनी चलाता है। जैसा रामवालिया जी ने कहा, खट्टर जी ने कहा, समून भाई ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, शुक्ला जी ने कहा, और जो डिबेट है आज भाई कोई किसी का मानने वाला नहीं। ये केन उपाय न, हमें कुर्सी पानी है, कुर्सी बचानी है, देश और समाज भाड़ में जाए। अभी एक बात आदरणीय मोदी जी के लिए कहा गया, मोदी जी हो या कोई भी हो, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्तव्य हैं वो एकत्रित होकर किसी को राजयोग देते हैं। और जब आदमी राजयोग पाने के बाद, सत्ता पाने के बाद स्वार्थवाद में चला जाता है तो उसका पतन भी होता है। इतिहास को देखिए, रामवालिया जी ने 1921 का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू क्या, मालवीय जी क्या, पूरा देश चोरी चौरा के कांड से लेकर कि इस देश को आजाद कराना है और देश हित में, समाज हित में, अपनी एकता अखंडता के लिए, मानवता के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, सनातन धर्म के लिए, और देश के जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी भी रक्षा के लिए हमें अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लगाना है, वहाँ पर दस्तक देना है, भूख हड़ताल करना है। तो ये अच्छी बात थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा, सर हमने कहा था वोट धर्म के ऊपर है ना। एक सेकंड, राजनेता तो राजनीति ही करेगा, चाहे किसी पार्टी का हो, और वो जो भी काम करेगा उसको राजनीतिक रूप में ही देखा जाएगा कि अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहा, चाहे कोई भी हो। मैं नाम किसी पार्टी नहीं ले रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नहीं ले रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, संक्षेप में सर, समय बहुत हाँ जी। एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं। राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने 4 शंकराचार्यों की जगह 40 शंकराचार्य बना दिए। क्या धर्म का अवमानना नहीं हुआ? सर विषय गोरक्षा आंदोलन को खा गए। एक सेकंड कि क्या वोट लूंगा, एक सेकंड जी, लूंगा। बहुत संक्षेप में सर, बहुत बिल्कुल संक्षेप में भी लूंगा। समय नहीं जी। जो सिर्फ आपका प्रश्न उसका जवाब दूंगा कि वोट की जो नीति है वो राजनीति के ऊपर हावी है, बस क्योंकि वोट के सबसे ऊपर वोट धर्म है, सब वोट बस, वोट बस। धर्म उसी के नीचे सारे धर्म आते हैं। वोट धर्म, बिल्कुल, वोट धर्म इसलिए सबसे ऊपर है कि उसके माध्यम से हम राज भोग सकते हैं, और राज भोगने की जब सुख की लालसा, एक को बदलने से कुछ नहीं होगा कि एक व्यक्ति महान है
और अन्य व्यक्ति यदि उसके अंदर करप्ट हैं, जी। तो एक व्यक्ति, महान व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसमें हम सबको बदलना होगा, उसमें राजनीति धर्म पढ़ाना होगा, जो कि राजनेता बनकर के आते हैं। ठीक है सर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने राजनीति की एबीसीडी नहीं पता ठीक और है सर। वो संसद में पहुंच जाते जी। हैं और फिर वहां पर उस चीज को ठीक लिया। है सिंह साहब, संक्षेप में खट्टर साहब भी एक टिप्पणी करना चाहते हैं। जी मैं खट्टर इतना साहब। ही कहना चाहता हूं कि इन सब समस्याओं का हल वास्तव में जी। अलग अलग युग को करके देखना चाहिए कि अभी जो एक सरकार जो चल रही थी सारे देश भर में, जिन्होंने जिस ढंग का एक वातावरण बनाया था, उसमें नई परिभाषाओं के अंतर्गत चीजों को हमको ठीक करना पड़ेगा। धर्म की परिभाषा, संप्रदाय की परिभाषा, जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठकर, और हमको वास्तव में पंथ निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष, क्योंकि धर्म को हम अलग कर नहीं सकते राजनीति से। जैसे आपने कहा कि राज धर्म ये निभाया जाए तो वो भी धर्म ही है, तो धर्म के अनुसार ही चलनी चाहिए चीजें। पंथ निरपेक्षता का हमको पालन करना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठना चाहिए। मैं समझता हूँ ठीक है। समस्याओं का बहुत बड़ा हल जी है। रामू वालिया साहब, बहुत मैं- संक्षेप में सर। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज सुबह ही मुझे एक चिट्ठी मिली है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी। एमएलसी हैं बिहार में। उन्होंने लिखा है कि रामू वालिया जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इकट्ठा रखा जाए। ये एक ही सिख धर्म है जिसकी विश्व में धार्मिक पार्लियामेंट है और वो अमृतसर में है। ठीक है। इसको रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दों की मशाल में हमने ये समझने की कोशिश की कि आज के दौर में, मौजूदा वक्त में धर्म और राजनीति कहां खड़े हैं। ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, फिर या ये एक दूसरे को खाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हमेशा ये कहा जाता है कि हम उम्मीद करेंगे, अच्छा करेंगे। जब हम अच्छा करेंगे तो फिर अच्छे नतीजे आएंगे। धर्म और राजनीति के मुद्दे पर भी हमारे राजनेता हो या फिर धर्माचार्य एक अच्छा आचरण समाज के सामने पेश करेंगे। मुद्दों की मशाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाए नहीं। थोड़े से इंतजार के बाद पूरे प्रदेश की खबरें अगले आधे घंटे में आपकी टीवी स्क्रीन पर। 21 जिले, 21 खबरों में। बापू कहता है